आज हम एक नई सीरीज को देखेंगे और इस सीरीज का विषय हमें इस उपहार में मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। चमत्कार, एक सुहावना चमत्कार, एक सिद्ध उपहार। चमत्कार एक अद्भुत अलौकिक घटना है जो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में होता है। बाइबल हमें ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत बताता है। मैं आपसे बांटना चाहती हूँ 3 चमत्कार जो मेरे जीवन में हुई है। पहला चमत्कार, कुछ साल पहले मैं चाहती थी कि मैं एक बाइबल स्कूल में पढूं और फिर मुझे मालूम हुआ कि बाइबल स्कूल का फीस तो कुछ 4,500 रुपए था। ये बहुत ज्यादा था और मैं इतना नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की एक चमत्कार के लिए। और आपको पता है अगले दिन क्या हुआ? कोई बाइबल स्कूल के ऑफिस गया और वहाँ ऑफिस के एक व्यक्ति से उसने कहा, मैं ऐसे व्यक्ति की आर्थिक सहायता करना चाहता हूँ जो इस साल बाइबल स्कूल जाना चाहता है। और उस व्यक्ति ने उसको बाइबल स्कूल में आने वाले बच्चों के नाम दिए। और आप जानते हैं, उसने उस लिस्ट को देखा और कहा, यही वो व्यक्ति है जिसे मैं सहायता करना चाहता हूँ। मैं आइलिन थो। वाव! एक अलौकिक और अद्भुत घटना मेरे साथ घटी। मुझे आर्थिक सहायता मिली और मैं पूरे साल बाइबल स्कूल गई, वो भी बिना फीस के। प्रभु की स्तुति हो। मेरा दूसरा चमत्कार क्या है? एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तेज बुखार हुआ और मैं उस रात को बहुत बीमार हो गई। मैंने प्रभु से बोला, कृपया मुझे चंगा करे। और आप जानते हैं, मैं जब सुबह उठी, बुखार जा चुका था। एक अद्भुत अलौकिक घटना जो मेरे साथ घटी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तीसरा चमत्कार जो पिछले ही महीने हुआ, मेरे पैरों में दर्द था और वो दर्द इतना ज्यादा था कि वह ऊपर मेरे टांगों तक आ गया था। मैं दर्द में थी और फिर मैंने एक जूम मीटिंग में भाग लिया। उस जूम मीटिंग में एक जोड़े ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना चाहिए? और मैंने कहा, हाँ, मेरे पैरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना हुआ तो उसी समय दर्द जो था वो चला गया और अब मैं कूद सकती हूँ, नाच सकती हूँ और कोई दर्द नहीं है। मेरे साथ चमत्कार हुआ। एक अद्भुत अलौकिक घटना मेरे साथ हुई परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। अगर परमेश्वर ये मेरे लिए कर सकता है तो वह ये आपके लिए भी कर सकता है। आमीन। आज हम देखेंगे एक चमत्कार जो यीशु ने किया, जो सबसे पहले बाइबल में देखा गया था यूहन्ना 2 अध्याय में, जो है काना में विवाह। अगर आप किसी शादी में गए हो तो आपने देखा होगा एक सुंदर सी दुल्हन एक सफेद गाउन में और दूल्हा भी बहुत सुंदर कपड़ों में, और सारे बुलाए गए मेहमान भी वहाँ शामिल हुए होते हैं। अब इस काना के विवाह में यीशु, उनकी माँ मरियम और उनके चेलों को बुलाया गया था। जब वो वहाँ थे तब एक समस्या आ गई। आमतौर पर शादियों में दाखरस बांटा जाता है, पर इस शादी में सोचो क्या हुआ। मौजूद दाखरस से कई ज्यादा मेहमान थे और सारा दाखरस खत्म हो गया और शादी को तभी खत्म करना पड़ा। अब मरियम यीशु को जानती थी और वो जानती थी कि यीशु किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। फिर वो यीशु के पास गई और उसने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। तब सेवक यीशु के पास गए। फिर यीशु ने सेवकों से कहा, जाकर 6 मटके लाओ और उसे पानी से भर दो। और फिर सेवकों ने यीशु की बात मानी और जैसा यीशु ने सेवकों से कहा उन्होंने वैसा ही किया। फिर उन्होंने 6 मटके लिए। वो मटके कोई छोटे मटके नहीं थे, वो इतने बड़े मटके थे कि उसमें 20 से 30 गैलन पानी आ सकता था, जो लगभग 75 से 135 लीटर पानी के समान है। फिर सेवकों ने 6 बड़े मटकों को लेकर उन्हें पानी से भर दिया, जैसा कि यीशु ने उनसे करने को कहा था। फिर सेवक उन 6 मटकों को यीशु के पास लेकर गए और यीशु ने उनसे कहा, यह भोज के प्रधान के पास ले जाओ। जब वह मटकों को भोज के प्रधान के पास लेके गए, उन्होंने प्रधान को उसमें से कुछ दाखरस चखने को दिया। जब प्रधान ने उस दाखरस को चखा तो सोचिए क्या हुआ। तब भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अभी तक रखा हुआ है। वाओ, देखो क्या हुआ। पानी
दाखरस में बदल गया। और यह यीशु का सबसे पहला चमत्कार था जो बाइबल में लिखा गया था। तो बच्चों, अब हम सभी जानते हैं कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार एक अद्भुत अलौकिक घटना है जो हमारे साथ घट सकती है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, जैसा कि उस शादी में हुआ था। ये कैसे हुआ? तो चलिए हम देखते हैं हमारे आज के बाइबल के वचन से, जो वचन मरियम द्वारा बोले गए थे। उसने यूहन्ना 2 अध्याय के 5वें वचन में कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और जब उन सेवकों ने यीशु की बात मानी, तब एक चमत्कार हुआ। और यही है जो हम सबको करने की जरूरत है। यदि आप भी अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं तो मरियम के शब्दों को याद रखें, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। याद रखिए, जो यीशु आपसे करने को कहता है वही करना। तो निश्चित रूप से आप एक चमत्कार को अपने जीवन में देख पाएंगे। आमीन। बच्चों, हम अपने जीवन में चमत्कार की आशा कैसे रख सकते हैं? एक सेवक की तरह बने और यीशु की बात को माने। यीशु की बात मानने से पहले हमें यह सीखना है कि हम कैसे सुने। और अब मैं आप लोगों के साथ एक खेल खेलूंगा और मैं 3 अलग अलग लोगों को बुलाऊंगा। वो बोलेंगे और आपको उनकी आवाज को सुनना है, और आखिर में उनमें से एक दोबारा बोलेगा और आपको पता लगाना है कि ये आवाज किस व्यक्ति की है। हेलो बच्चों, मैं हूँ पास्टर आइलीन। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत बहुत याद करती हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूँ पास्टर आइलीन। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत बहुत याद करती हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूँ पास्टर आइलीन और मैं आपको बहुत बहुत याद करती हूँ। ये सही है। जवाब है बी, और ये मेरी आवाज है। बहुत अच्छे बच्चों, मेरी आवाज सुनने के लिए और पहचानने के लिए। अब क्या आपने सही अनुमान लगाया? हाँ, आप बहुत अच्छे हैं उनकी आवाज सुनने और पहचानने में। और एक ऐसा जानवर है जो अपनी मालिक की आवाज को पहचानता है, और वो है, क्या आप इसको पहचानते हैं? हाँ, ये एक भेड़ है। एक भेड़ सुनने में तेज होता है और अपनी मालिक की आवाज को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। यूहन्ना अध्याय 10 के 27 आयत में यीशु ये कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हाँ, यीशु हमारा चरवाहा है और हम सब उसके भेड़े हैं। हमें यीशु की आवाज को सुनना है और उनकी आवाज को पहचानना है। जब मरियम ने सेवकों को वही करने के लिए कहा जो यीशु ने उन्हें करने को कहा, तो सेवकों ने सुना और यीशु की बात को माना। एक चमत्कार हुआ और उसी दिन एक अद्भुत अलौकिक घटना घटी। आपके बारे में क्या आपको चमत्कार चाहिए? क्या आप अपने जीवन में एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं? आपको यीशु की आवाज को सुनना है और उनकी बातों को मानना है। तो बच्चों, अगर आज आपको चमत्कार चाहिए, हमें केवल यीशु की बात को सुनना है और उनकी बात को मानना है, और तब हमारे जीवन में चमत्कार होगा। यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, और ये पहला चमत्कार है जो बाइबल में लिखा गया था। और आप जानते हैं कैसे यीशु ने पानी को दाखरस में बदला? क्योंकि कोई था जो परमेश्वर की बातों को मानना चाहता था और सुनना चाहता था। आज आपके बारे में क्या आप विश्वास करते हैं चमत्कार के लिए? मैं करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं जानती हूँ कि वो चाहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में अलौकिक घटना का अनुभव करूँ। आज जब आप जूम मीटिंग में होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है क्योंकि आप कलीसिया नहीं जाते हैं। नहीं, आप जहाँ भी हैं परमेश्वर आपके साथ है। चमत्कार आपके साथ भी हो सकता है। यीशु एक विवाह में गए
और वहां उन्होंने यह चमत्कार किया। यीशु आपके घर जा सकते हैं, आपके स्कूल जा सकते हैं और हमारे राज्य में भी जा सकते हैं, और वो आपके लिए चमत्कार भी कर सकते हैं। आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? आइए विश्वास करें। आमीन। अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि वह हमारे जीवन में अपने चमत्कार को दे। हम तैयार हैं, आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं चमत्कार पर विश्वास करती हूँ। मैं चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरा ध्यान रखते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सामर्थ्य के लिए, अलौकिक सामर्थ्य के लिए, जो हमारे जीवनों में काम करे। अगर चंगाई की ज़रूरत है तो आप हमें चंगाई देंगे। अगर हमें कहीं दर्द है तो आप हमारे दर्द को हमारे शरीर में से दूर करें। अगर हमारे राज्यों में चंगाई की ज़रूरत है तो परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे राज्यों में चंगाई देंगे। प्रिय यीशु, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। परमेश्वर पिता, हमारी मदद करे कि हम किसी की प्रार्थना का जवाब बन सके, चाहे वो घर, हमारे परिवार, स्कूल या फिर हमारे सोसाइटी में हो। हम वही करना चाहते हैं जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ हैं। एक अद्भुत अलौकिक घटना हमारे साथ घटी है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, और सब लोग कहें आमीन। वाह पेरेंट्स और बच्चों, बहुत धन्यवाद हमारे ऑनलाइन लेसन देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें कि हर हफ्ते रविवार सुबह 9 बजे हम एक नया लेसन लेके आपके पास आएंगे। आप सबका धन्यवाद।